Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting our third lecture. I am your instructor Sayyida Rujnaz. Class, as you know, in previous lecture we discussed about the broader area of finance and we categorized into sub areas including business finance, investment, financial institutions, and international finance. We also gave an overview to the different areas of the finance and we specifically discussed about the business finance and categorized into three categories: capital budgeting, capital structure, and working capital management. In today's lecture, we are going to discuss the types of businesses. There are different types of businesses. One by one, we will discuss them, and we will also talk about how to make decisions in choosing the right kind of business. इस पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही टिपिकल या बहुत ही पॉपुलर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, एलएलसी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, नॉन प्रॉफिट बिजनेस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव बिजनेस। इन बिजनेसेस को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमने उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखना है जिन कॉन्सेप्ट्स की वजह से हम डिसीजन मेकिंग में हमें आसानी हो, ताकि हम इन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में से सिलेक्शन कर सकें और अपना जो बिजनेस है वो चूज कर सकें कि हमने किस टाइप ऑफ बिजनेस को अडॉप्ट करके हमने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। जैसा कि इसके नाम से सोल प्रोप्राइटर, सोल मीन्स सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप मीन्स बिजनेसमैन। सो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है कि सिंगल ओनर होता है इस बिजनेस के अंदर, एक बंदा इसको ऑपरेट करता है, वही ओनर होता है। बट इट डजंट मीन कि उसके कोई एम्प्लॉयज नहीं होते, वो ओनर वो एक ही होता है, बट उसके आगे से एम्प्लॉयज वो रख सकता है या हायरिंग उनकी कर सकता है। देन कम्स पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, as its name suggests, a business owned by two or more people, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स जो हैं वो पार्टनरशिप के अंदर जाके बिजनेस कर सकते हैं और उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं, जहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होती हैं, उनके जो कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो भी, रिसोर्सेज का शेयरिंग भी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग भी होती है। द थर्ड वन इज कॉर्पोरेशन। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिजनेस होता है। इसके अंदर एक ओनर नहीं है, इसके अंदर आप दो या दो से ज्यादा ओनर नहीं है, इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ ओनर भी हो सकते हैं, इसके अंदर दो ओनर भी हो सकते हैं, मोर देन टू भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके कितने शेयर होल्डर्स हैं। जिस शेयर होल्डर का जितना इन्वेस्टमेंट होगी उस कॉर्पोरेशन के अंदर, जितना ज्यादा उसके शेयर होल्डिंग होंगे, उतनी उसकी ओनरशिप उस कॉर्पोरेशन के अंदर ज्यादा होगी। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिजनेस है, इसको हम डिटेल में आगे जाके इसको देखेंगे। Another one is limited liability company. लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी यूजली मिक्सचर होता है पार्टनरशिप का और कॉर्पोरेशन का, क्योंकि जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन केस अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर डिफॉल्ट कर जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, आपकी लायबिलिटी आपके पर्सनल एसेट्स तक चली जाती है। आपका पर्सनल आइडेंटिटी और आपकी बिजनेस आइडेंटिटी सेम होती है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, जिसकी वजह से आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है और ये एक मिक्सचर होता है पार्टनरशिप का और कॉर्पोरेशन का। और ये जो स्मॉल बिजनेस सेटअप्स होते हैं उनके लिए, या जो एंटरप्रेन्योर्स या जो बिजनेस पर्सन्स अपने बिजनेस को इनिशियल फेज के अंदर सेटअप करना चाहते हैं, स्मॉल सेटअप रखना चाहते हैं, उनके लिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो एलएलसी के थ्रू अपने बिजनेस का स्टार्टअप लें। देन कम्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट यूजेस इट्स प्रॉफिट फॉर द चैरिटेबल पर्पस, कि जहाँ पे आप कोई अपने पर्सनल गेन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर रहे होते, आपका मेन मकसद या मेन पर्पस ऑफ रनिंग दोज दैट बिजनेस इज टू डू अ चैरिटेबल वर्क। तो उस चैरिटी के लिए आप काम कर रहे होते हैं, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो उनका मेन पर्पस जो होता है वो चैरिटी करना होता है। इसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन तो मिल जाता है, बट इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत सख्त होते हैं और बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, जिनको आपने फॉलो करना होता है और जिनको वाईफाई करके तभी आप एनपीओस या एनजीओस बना सकते हैं। Then comes cooperative, a business owned and operated for the benefit of the members of the organization that uses its services. एक कोई particular organization या society जहाँ पे जिसकी सर्विसेज आप अवेल कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या कॉर्पोरेशन बनाते हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जहाँ पे आपका मेन पर्पस ये होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो आप उसको ओन करते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन चूजिंग द राइट काइंड ऑफ बिजनेस, यहाँ पे हमने कुछ बेसिक टाइप ऑफ बिजनेसेस को देखा और कि क्या है, सोल प्रोप्राइटर होता है या पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, कॉर्पोरेशन है या आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। या आप और उन कॉन्सेप्ट्स की बेस के ऊपर आप चूज कर सकते हैं कि आपने सोल प्रोप्राइटरशिप को अडॉप्ट करना है या आपने पार्टनरशिप की तरफ जाना है या आपने कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश करनी है या आपने एलएलसी बनानी है। तो इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले डेट या लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। जो मोस्टली आपके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप होती है, उसके अंदर जो ऑनर ऑफ द बिजनेस होता है उसकी लायबिलिटी और बिजनेस की लायबिलिटी सेपरेट नहीं होती, बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती। जब इन केस आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है या बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो आप उसकी जो आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक है, वो आपके पर्सनल एसेट्स तक कॉन्फिस्केट कर सकता है। तो आपकी लायबिलिटी वहां पे लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी की बेस के ऊपर अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी और आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी सेपरेट रहे, देन यू मस्ट गो फॉर द एलएलसी या कॉर्पोरेशन की तरफ जाते हैं, कि जहाँ पे आपकी बिजनेस की आइडेंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है और आपकी पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं, आपकी पर्सनल अकाउंट सेफ रहते हैं, आपका पर्सनल आइडेंटिटी आपके बिजनेस की आइडेंटिटी से डिफरेंट होती है। आपके पर्सनल टैक्सेस जो हैं, आपके बिजनेस के टैक्सेस दे आर सेपरेट, बट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप दे आर सेपरेट, बट इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन जहाँ पे हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, वहाँ पे हमें कुछ नुकसान भी हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। एक तो हमें या पार्टनरशिप का, उसका हमें ये है कि इन केस हम कोई ऐसा बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं लाइक हाई रिस्क इंडस्ट्री के अंदर या आर्म मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है हम, या कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, किसी ऐसी पर्टिकुलर केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है जहाँ पे हमें सोल प्रोप्राइटरशिप की बेस के ऊपर या पार्टनरशिप की बेस के ऊपर हमें हमारे लिए डिफिकल्टी हो सकती है। अगर उस तरह का एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, देन वी मस्ट गो फॉर द कॉर्पोरेशन या एलएलसी। तो इट डिपेंड्स कि आपकी, अगर आप अपनी लायबिलिटी को सिक्योर करना चाहते हैं, देन यू मस्ट गो फॉर द कॉर्पोरेशन या एलएलसी। अगर आप अपने टैक्सेस को सिक्योर करना चाहते हैं, देन यू मस्ट गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरफ हम जाते हैं। ऑल्दो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है या जो पार्टनरशिप होता है, ये इजी टू एस्टैब्लिश बिजनेस है, इनके अंदर इतना कोई पेपर वर्क नहीं होता, इनके लिए इतनी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती। और जो कॉर्पोरेशंस हैं या एलएलसी है या आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, आपके लिए बहुत पेपर वर्क वक्त होता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को रजिस्टर कराना पड़ता है और उसकी भी बहुत सारी कॉस्ट पड़ती हैं। तो
हर ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप ऑफ बिजनेस की अपने अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है बिफोर अडॉप्टिंग या बिफोर ऑप्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो सबसे पहले हमने ये लायबिलिटी की बात की कि जो आपके सोल प्रोप्राइटर या आपकी पार्टनरशिप होती है वहाँ पे आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। आपका बिजनेस डिफॉल्ट कर जाए तो आपकी पर्सनल एसेट्स तक बैंक्स जो हैं वो कॉन्फिस्केट कर सकता है, वो उनको लाइक आपकी जो बिजनेस एसेट्स, तो बिजनेस आपका बिजनेस तो इन केस ऑफ बैंक्रप्सी वो ले लेगा, लेकिन आपकी पर्सनल अगर उनकी रिकवरी नहीं होती तो आपके पर्सनल एसेट्स तक जो है वो बैंक जो है वो ले लेगा। और इन दैट केस फिर जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है वो लाइक ऐसी कंडीशन में हो जाते हैं, हैंड टू माउथ हो जाते हैं, तो उनको रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती। लाइक फ्रेंकली सेइंग, अगर बैंक्रप्सी हो जाए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर, तो फिर ऐसी कंडीशंस तक हो जाती हैं ऑनर्स की। सेकंड पॉइंट जो है फाइलिंग टैक्सेस। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर जब हम टैक्स फाइल करते हैं तो आपका टैक्स, आपका पर्सनल आइडेंटिटी, क्योंकि आपके बिजनेस की आइडेंटिटी से सेपरेट नहीं है, तो आपको एक ही टैक्स फाइल करना है, सिंगल टैक्सेशन होती है इस केस में। लेकिन इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर आपकी जो बिजनेस है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल अर्निंग्स वो सेपरेट हैं, आपकी बिजनेस ओनरशिप वो सेपरेट चीज है। तो इन दैट केस, क्योंकि आपकी पर्सनल अर्निंग सेपरेट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कॉर्पोरेशन की अर्निंग सेपरेट है, तो आपके ऊपर ड्यूल टैक्सेशन का जो एलिमेंट है या जो ड्यूल टैक्सेशन, यू आर लायबल फॉर ड्यूल टैक्सेशन। ड्यूल टैक्सेशन इसलिए होती है कि आप जिस कॉर्पोरेशन का पार्ट है, यू आर शेयर होल्डर ऑफ कॉर्पोरेशन, तो उस कॉर्पोरेशन में केस प्रॉफिट अर्न करती है तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, इसलिए आपको ड्यूल टैक्सेशन फेस करनी पड़ती है इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन। तो अगर आप ड्यूल टैक्सेशन को इतना उससे बचना चाहते हैं तो आप फिर सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्यूल टैक्सेशन आपको इतना मैटर नहीं करता और आपको लिमिटेड लायबिलिटी या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैटर करता है, देन यू कैन गो फॉर कॉर्पोरेशन। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है बिफोर ऑप्टिंग फॉर टाइप्स ऑफ बिजनेस। The third point is partners और investors. सोल प्रोप्राइटर में आप सिंगल ओनर होते हैं। सोल प्रोप्राइटर के अंदर आपके साथ कोई प्रॉफिट के अंदर शेयरिंग नहीं है, कोई लॉस के अंदर शेयरिंग नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आपको रिसोर्सेज में भी शेयरिंग मिलेगी, आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर भी शेयरिंग मिलेगी, बट आपको प्रॉफिट के अंदर भी शेयर करना पड़ेगा, और इन केस ऑफ लॉस आपको लॉस के अंदर भी शेयर करना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सारा प्रॉफिट है वो आपके पास ही रहे, देन यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रिसोर्सेस हैं वो शेयर हों, आपकी प्रॉफिट भी शेयर हों, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर हों, और आपकी लॉसेस भी शेयर हों, देन यू कैन ऑप्ट फॉर पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है वो पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन का अमेल्गमेशन है या उसका सॉर्ट ऑफ मर्जर है, जिसके अंदर आपको लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर आपको पार्टनरशिप वाले फीचर्स भी मिलते हैं और कॉर्पोरेशन वाले फीचर्स भी मिलते हैं। और लिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्योंकि हमने पार्टनरशिप के अंदर देखते हैं कि वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जबकि LLC लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर आपकी लायबिलिटी एज अ पार्टनर जो है वो लिमिटेड हो जाती है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी आपकी बिजनेस से सेपरेट रहती है, और आपको आप लायबल नहीं होते, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी लायबल नहीं होती इन केस ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ योर कंपनी। Another point is hiring of employees. If you are a sole proprietor,
अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और आपको हायरिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूजली सोल प्रोप्राइटर्स को एम्प्लॉय हायर करने में इशू होता है, तो सोल प्रोप्राइटर दैट इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस, या पार्टनर्स जो हैं दो या दो से ज्यादा वो ऑनर होते हैं, बट उनको हायरिंग के लिए एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉयज तो चाहिए होते हैं और उनको वो हायर करते हैं। बट यूजली ये देखा गया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर एम्प्लॉय हायरिंग के अंदर इशू होते हैं। तो अगर आपको ये इश्यूज आप फेस करते हैं या आप देखते हैं कि ये इश्यूज हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या कॉर्पोरेशन की तरफ आप जा सकते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय हायरिंग का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है और आपको एम्प्लॉय हायरिंग के अंदर इशू नहीं आएगा। इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन या तो इन केस आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस की ग्रोथ हो, अच्छी हो, आपके पास ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज हो, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर ये या पार्टनरशिप के अंदर आपको ये इशू आता है हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज, तो आप इसको स्विच कर सकते हैं इनटू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के अंदर, या इसको आप कॉर्पोरेशन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि एक तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी हो जाए और प्रॉपर फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर आपके पास इस्टेब्लिश हो जाए, जिसके अंदर प्रॉपर फॉर्मल डिपार्टमेंट होगा जो कि एम्प्लॉयज हायर करेगा और सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो एज अ अंडर वन रूफ जो है वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम करेंगे और आपका एक फुल फ्लेज बिजनेस स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें देखने पड़ते हैं बिफोर चूजिंग टाइप ऑफ बिजनेस, कि हमें किस टाइप ऑफ बिजनेस की तरफ जाना है या हमें जाना चाहिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन टाइप्स ऑफ बिजनेस को एक एक को डिटेल के अंदर इनको देखेंगे, इनके जो बेनिफिट्स हैं, इनकी लिमिटेशंस हैं, उनको भी देखेंगे। तो उनके लिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि हम बेटर वे में चूज़ कर सके कि हमें कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए, या हमें एज अ बिजनेसमैन या एज अ बिजनेस पर्सन या एज एन एंटरप्रेन्योर हमें कौन सा सूट करता है। इस लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन एंड क्यूरीज हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।